हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे धारा एवं नाव संबंधित प्रश्न, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसके बारे में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए नाव, तो नाव जब भी आएगा तो नाव को हम लोग x मानेंगे और जो धारा होगा उसको हम लोग y मानेंगे। देखिए नाव को हम लोग x मानेंगे और धारा को y मानेंगे, क्योंकि धारा और नाव जो होता है एक दूसरे के उल्टा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मानिए कि यदि नाव जो है, नाव धारा की ओर, यानी कि जिधर धारा बह रही धारा की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग अपवर्तित बोलते हैं, सॉरी अनुप्रवाह बोलते हैं। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह भी होता है। अब इसको हम लोग देखिए नाव भी है और धारा भी है, तो इसको हम x प्लस वाई, क्योंकि नाव देखिए जिधर धारा जा रहा है उधर नाव जाएगा तो गति ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें दाब भी लगेगा। धारा का प्रवाह और नाव का प्रवाह दोनों जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग x प्लस वाई मानेंगे। या नाव और धारा दोनों है ना, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं। छोटा या बड़ा है, a मान लेंगे। ई चलते चलिए छोटा कर देते हैं, a मान लेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन आएगा तो इसको करेंगे। और जो थ्री राइटर का बुक है, इस पूरा इस पे सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब नाव जो है से धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है कि धारा के उल्टी दिशा में, या कह देगा कि धारा की उल्टी दिशा में, तो इसको हम लोग मानेंगे x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि देखिए धारा जाएगा उल्टी और प्रवाह, जैसे कि एक मानिए कि 2 किलोमीटर जा रहा है धारा और 4 किलोमीटर से नाव जाता है, तो 4 में से -2, यानी कि नाव जो है सो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। तो इसको आपको याद करना है। और इसमें प्रवाह अनुप्रवाह यही था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए। और अगर कहेगा शांत जल के कभी निकालने के लिए, शांत जल, तो शांत जल में यदि x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो x हम लोग मान लिए हैं। तो जब भी अगर कहेगा तो नाव शांत जल में कोई भी किलोमीटर से चलेगा, तो वो शांत जल में रियल होगा। लेकिन अगर उसमें और जाता है, धारा भी रहता है धारा के साथ, तो उसमें धारा का मान जो अनुप्रवाह रहेगा तो x प्लस, क्योंकि धारा का मान जुटेगा। और अगर नाव का रहेगा तो x माइनस वन, नाव विपरीत दिशा में जाएगा, तो धारा में से जो चाल होगा नाव का, उसमें से धारा का मान जो होगा मान वो घट जाएगा। तो चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थ्री राइटर का जो है किताब है हमारे पास, उसको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा थ्री राइटर का बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बुक है इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 22 चैप्टर में है, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर जो है से शो हो रहा होगा। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि एक तैराक की चाल, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक तैराक की चाल, एक तैराक की दिखाई दे रहा है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलो। देखिए धारा की दिशा में कहा है ना, तो नाव जो है से धारा की दिशा में, यानी कि अनुप्रवाह चल रहा है, तो हम लोग मान लेंगे जब धारा की दिशा में x प्लस वाई, यानी कि देखिए अब विपरीत चल रहा था तो इसको मान लेते हैं b, तो हम लोग मान लेते हैं a, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है उसको हम लोग a मानेंगे। a कितना है? तो 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के वेग कितना है? देखिए धारा का वेग निकालना है, तो कह रहा है कि जो धारा का है, धारा के अगर ओर जाता है धारा के रास्ते से तो 13 किलोमीटर, लेकिन विपरीत दिशा में जाता है तो उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि धारा जो है से धारा के प्रवाह क्या होगा। तो धारा के प्रवाह के निकालने के लिए क्या बताएं, देखिए धारा निकालना है यानी कि वाई निकालना है। तो देखिए ए, तो इसको वाई को निकालने के लिए सिंपल आप क्या कीजिएगा, तो आप जब निकालना है तो a माइनस बी बाई 2, देखिए ये बताया नहीं। देखिए जब भी अगर धारा निकालना हो तो y बराबर a माइनस बी इंटू 2, यदि x का मान निकाल, जैसे नाव कह देगा कि नाव की चाल क्या है, रियल चाल, तो इसको आपको a प्लस बी और बाई 2 से भाग देना है, जो रियल आ जाएगा। देखिए y के निकालना है, यानी कि कह रहा था कि नाव का चाल क्या है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो 13 माइनस 10 बटे 2, यानी कि 13 में से जाएगा तो 3 बटे 2,
इसको काटिएगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 1.5 किलोमीटर जो है से नाव का धारा का चाल है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। कितना? 30 किलोमीटर। देखिए धारा की दिशा में, यानी कि ए बराबर 30 किलोमीटर की दूरी कितना समय में? 2.5 घंटे में दूरी तय करती है। जबकि धारा की विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 3 × 3 × 4 घंटे लगता है। तो धारा का वेग कितना है? देखिए कह रहा है तो पहले इसको निकालना। अब देखिए इसको हम कर देते 3 दूना 2 दूना 4 अब 1 5, यानी कि 5/2 घंटा लगेगा। और कह रहा है कि इतना ही दूरी यानी कि 30 किलोमीटर दूरियां तय करने में, इसको बी ले लेते हैं क्योंकि कहा है विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसको लगता है 3/4, तो यानी कि 4 × 12 और 3 15/4 घंटा इसको लगता है। तब कह रहा है कि धारा के वेग का धारा निकालना है, यानी कि वाई निकालना है। तो वाई निकालने के लिए 1 घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब घंटा में है तो इसको सबसे पहले इसको मिनट में घंटा में है तो इसको अब इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर। देखिए तो ई आ जाएगा 30 और भाग दीजिएगा ना कि कितना किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, तो भाग दीजिए तो 5 ई जाएगा 2 नीचे, तो 2 को भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इसको काटिए तो 6 बार में 6 दूना 12, यानी कि ए के मान कितना आ गया? 12। अब बी के मान भी ले लेते हैं वैसा ही। तो देखिए 30 किलोमीटर ई चल रहा था, तो 30 किलोमीटर और भाग दीजिएगा तो 4 जाएगा ऊपर और बटे में 15, भाग दीजिएगा 2 बार में, यानी कि 4 दूना 8, बी के मान 8 आ। अब निकालना क्या है? वाई के मान, यानी कि धारा के मान। तो 12 - 8 यानी कि ए माइनस बी करेंगे बटे 2, तो घटाइए तो इसको 4/2 और 2 से जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2। तो यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा के जो धारा है उसका मान है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी कि धारा के विपरीत दिशा ना, तो बी बराबर 3 घंटा में 3 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। और जब धारा की, यानी कि ए बराबर धारा की दिशा में जाता है तो 15 किलोमीटर 3 घंटा में दूरी तय करता है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है धारा की दिशा में, और ये धारा के विपरीत दिशा में। तब कहा है कि धारा का वेग कितना है? देखिए धारा का वेग यानी कि फिर निकालना है y बराबर, तो a - b/2। तो देखिए 5 ए आया है यहाँ हमारा नीचे, बी आया है ऊपर, तो 5 - 1/2 यानी कि 4/2। अब भाग दीजिए तो ई कट जाएगा कितना? 2 बार में, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तीसरा का भी आंसर। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि आंसर में नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया। चले अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक नाव की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में कह रहा है, तो ए बराबर 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। 2 घंटा में 16 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। फिर कह रहा है जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो 16 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है, यानी कि 4 × 4 = 16, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तब कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है? देखिए पहले बताते हैं कि जल जब भी धारा नाव कहेगा तो शांत जल में तो x निकालना है। तो x निकालने के लिए तो a + b/2 यानी कि जोड़ देना है। यदि अगर कहेगा धारा के तो विपरीत दिशा में देगा तो घटा देना है, y के मान निकालना होगा। तो यदि x का मान निकालना होगा तो जोड़ के और घटा देना है। तो इसको अब जोड़िए तो यहाँ पर आएगा 8, a और b में है दिया हुआ है 4 और बटे 2, यानी कि 12/2। अब इसको काटिए तो ये कटेगा कितना? 6 बार में, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में जो है से होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन बी, चौथा के बी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं।
चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी करता है। देखिए 40 मिनट में ने कहा है धारा के विपरीत, तो बी बराबर 40 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए मिनट में, तो इसको आप घंटा में चेंज कीजिएगा तो 0 से 0 फिर बच गया, तो यानी कि 2/3 आएगा। तो इसको पहले 2/3, तो आप इसको काटिएगा कि कितना प्रति घंटा, तो 4, जब 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा बटे 2, इसको काटिए तो ई कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 3 दूना 6, ये 6 आ गया। विपरीत दिशा में था तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बी का मान आया। अब यहाँ देखते हैं ए के मान, ए भी दिया होगा। कह रहा फिर आगे कि जबकि धारा की दिशा में यह ना इस दूरी को 30 मिनट में पूरा कर लेता है। तो 30 मिनट में जब यह 4 किलोमीटर दूरी तय करता है तो इसको भी काटिएगा, यानी कि 1/2, तो 1/2 आएगा। तो इसको भी 4 के भी करिएगा कि कितना आएगा, तो 4 बाई नीचे है तो ऊपर चला जाएगा बटे 1, यानी कि 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए विपरीत दिशा में जाता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि धारा की दिशा में जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा कौची है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि x बराबर निकालना है। तो x के मान कितना आएगा, x बराबर a प्लस बी बाई 2, यानी कि 8 प्लस 6/2, 8 6 14/2। अब काटिएगा तो आ जाएगा आंसर 7, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका शांत जल में चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 दिया है ऑप्शन सी में। चलिए सी। अब देखते हैं अगला छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए एक अब के दिया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए धारा की दिशा में यह 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा की दिशा में ना, तो धारा की दिशा में यानी कि एक्स बराबर ए बराबर करा कि 48, 4 घंटे में, तो 4 से भाग दीजिए 48 में, तो बरचो 48, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हमारा ए भी दिया है एक्स, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं ना कि एक्स प्लस वाई। तो हमको एक्स दिया हुआ है, वाई के मान निकालना है। तो ए दिया है 12 बराबर एक्स दिया है 8 प्लस वाई, तो वाई के मान निकालने के लिए 12 माइनस 8 अब कीजिएगा, तो इधर भेजिएगा तो माइनस में, तो वाई के मान कितना आया 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है से जल धारा की वेग था। तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सातवां में कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापस लौट कर कुल 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। मोटर बोट की चाल शांत जल में कितनी है। देखिए ये समीकरण बड़ा बनेगा, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से हम समझा देते हैं, कहीं भी कीजिएगा तो शॉर्ट ट्रिक से आएगा। देखिए कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग, यानी कि नदी में जब धारा का वेग जो है से वाई बराबर से 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और 35 किलोमीटर जाता है। तो सोचिए 35 किलोमीटर जाता भी है और फिर वापिसो आ जाता है 12 घंटा में, यानी कि जब जा रहा है तो ए भी होगा क्योंकि विपरीत जाएगा। तो हम एक बार ले लेते हैं एक्स प्लस वाई और फिर बीच में जोड़े, 35 किलोमीटर ना है तो 35 किलोमीटर फिर आना भी है उसी में से, तो एक्स माइनस वाई और बराबर में कहा है कि 12 घंटा में वापिस आता है प्रारंभिक बिंदु पर। तो मोटर बोट की चाल शांत जल में कितना होगा। तो देखिए इसको संतुलित करने के लिए तो y के तो मान हमारा 1 दिया हुआ है, ऐसे कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रक्रिया जाता है। तो हम लोग को शॉर्ट ट्रिक से इसको सीखना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। देखिए सिंपल क्या करना है, y के मान दिया है तो आप y के मान 1 पुट कर दीजिए। पहले y के मान पुट कर दिए कि 1 आया। अब 12 ना आना चाहिए काटने के बाद और जोड़ने के बाद। अब ऐसा यहाँ पर सोचिए कि काटे नहीं के तो 12, देखिए 1 दिया है तो इसको मान लेते हैं कि आप कितना रखिएगा, 35 कै बार में कटेगा, 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, 6 से, हाँ 7 से। तो 5 कीजिएगा तो 5 1 6, 6 से नहीं कटेगा, 1 जोड़ना है तो यहाँ हम 6 ले लेते हैं, तो 6 1 7। अब 7 इसको जब जोड़ते हैं तो 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 बार में कट गया,
यहाँ पर भी हाँ 6 जब यहाँ रखें तो यहाँ पे भी 6 से रखने के बाद कटना चाहिए। तो 6 में से एक जाएगा तो 5 और 5 से कट जाएगा 7 बार में, और 7 और 5 जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। यानी कि 5 और प्लस 7 बराबर 12 आ गया कि नहीं, तो दोनों आ गया। अब देखिए, तो अब पूछा था ना कि शांत जल में, तो एक्स केकर है, नाव के है, क्योंकि नाव का रियल बताता है। तो एक्स के मान कितना रखे हैं 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 7वां के ए में है। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आप दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां में कह रहा है कि एक तैराक के विपरीत एक तैराक धारा के विपरीत में 3/4 किलोमीटर दूरी 11 × 1/4 मिनट में तय करता है तथा वापिस 7 × 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि देखिए बी बराबर हमारा जो दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा जो 3/4 किलोमीटर जो है दूरी तय करता है कितना में, 11 × 1/4 यानी कि 1144 और 45/4 मिनट में। और फिर कह रहा है कि वापिस यानी कि इतना ही जो है से चल करके वापिस आता है कितना मिनट में, 14 और 15 15/2 मिनट में। तो तब कह रहा है कि शांत जल में तैराकी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको घंटा में चेंज कीजिए, क्योंकि किलोमीटर में है तो घंटा में चेंज करने के लिए 45/4 × 60 से आप करिएगा। तो इसको काटिए, कटेगा 9×5 = 45 5 बार में, और 12×5 = 60 और काटिए। तो ये अब ये कटेगा 3 बार में, फिर कटेगा 4 बार में, यानी कि ये बचा है तो 4 × 4 = 16 यानी कि 3/16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको भी चेंज कर लीजिए उसी प्रकार से। तो 15/2 × 60 यानी कि 15 × 4 = 60, 1/8। अब देखिए निकालना है, तो बी बराबर हम लोग लिखेंगे 3 × 4। अब इसको कीजिएगा तो नीचे लिखिएगा ना, भाग दीजिएगा, क्योंकि भाग दिया था किलोमीटर से प्रति घंटा में निकालने के लिए। तो आप इसको दीजिए यहाँ 3, तो यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर चला जाता है। तो इसको काटिए, 3 से 3 ये कट गया, 4 × 4 = 16 यानी कि 4 बार में। अब इसको भी वैसे ही ए में ले आनिए, तो 3/4 और 8 चला जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। तो 4 से काटिए इसको, तो 4 दूना के 8 यानी कि 3 दूना 6, यानी कि ए के मान आया 6 और बी के मान आया 4। विपरीत यानी कि अगर धारा की ओर जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग को पूछा शांत जल में, तो एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 6 + 4/2 यानी कि 10/2। अब भाग दीजिएगा तो आएगा ये, इसका आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में जो है से इसका आंसर होगा। तो 8वां के हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। चलिए कह रहा है कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यानी कि शांत जल में, यानी कि एक बार में नाव जो है से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है। उसके बाद कहा है कि यदि धारा का वेग, यानी कि धारा का वेग है y, तो y का जो है से 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब कह रहा है कि तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल, तो धारा की ओर जाने में 68 किलोमीटर जो है से कितना दूरी तय कर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, आप जब अनुकूल कहा है यानी कि धारवे की ओर जाएगा तो दोनों जुटेगा, क्योंकि x + y जो a निकलेगा, तो x + y कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 + 4 यानी कि 17 आएगा। और आपको निकालना क्या है, धारा के अनुकूल कितना टाइम लगेगा, तो a बराबर तो 68/17 से भाग दीजिए, क्योंकि धारा के अनुकूल का है, धारवे को देने जाना है। तो काट दीजिए, 17 × 4 = 68, 4 बार में, तो 4 घंटा क्या होगा, 4 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है, ऑप्शन सी में। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में जो भी 10 से और प्रश्न होगा उसको बता देंगे। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।